दोस्तों, इस दुनिया में किसी के भी मन की बात जानने के 3 तरीके हैं। ये तीनों तरीके बहुत आसान हैं। अगर आप भी इन 3 तरीकों को अच्छे से समझ लेंगे तो आप भी किसी भी व्यक्ति के मन की बात जान सकते हैं। तो आइए इस छोटी सी बौद्ध कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आप किसी के मन की बात कैसे जान सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिसके कारण वह हमेशा घर पर ही रहता था, और छोटा भाई खेती करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवरों के आ जाने से पूरी फसल नष्ट हो गई, जिससे छोटा भाई बहुत परेशान हुआ और फिर उसे एक युक्ति सूझी। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं इन जानवरों को खेतों से भगाने के लिए अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़ा भाई अंधा है। यदि वह खेत में बैठता है और जानवरों की आवाज सुनता है तो वह जोर से चिल्लाकर उन्हें भगा सकता है, जिससे हमारी फसल बच सकती है। इसलिए मैं उन्हें मैदान में बैठाता हूं। यह सब सोचने के बाद उसने अपने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और अपने अंधे भाई को उस खेत में बैठाया और उससे कहा, भाई, अगर तुम्हें किसी जानवर की आवाज सुनाई दे तो जोर से चिल्लाना चाहिए। यह सुनकर वे जानवर यहां से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और उस दिन से वह खेत में ही रहने लगता है। जब भी उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई देती तो वह तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, ताकि जानवर उसके खेतों से भाग जाएं। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। तभी एक दिन एक हिरण दौड़ता हुआ उसके खेत में आ गया और वह खेत का मेढ़ तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उसी हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में पहुंच गया। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस आदमी से कहता है, देख, मैं एक जानवर का पीछा करते हुए यहां आया हूं। क्या आपने उस जानवर को यहां देखा है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं अंधा हूं। मैं किसी जानवर को कैसे देख सकता हूं? परंतु मैं तुम्हें यह अवश्य बता सकता हूं कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा वह तुम्हारे योग्य नहीं है। आप बस इसके पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अंधे व्यक्ति की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। वह सोचने लगा कि आखिर वह तो अंधा है, फिर उसे कैसे मालूम कि जिस हिरण को मैं खोज रहा हूं वह मेरे योग्य नहीं है। यह अंधा मुझे कैसे बता सकता है? तब राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम यह भी कह रहे हो कि जो जानवर यहां से भाग गया है वह मेरे लायक नहीं है। इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, आप जिसे हिरण समझ रहे हैं, असल में यह हिरण नहीं बल्कि एक हिरणी है, और वह भी गर्भवती है। और जहां तक मुझे पता है, मैंने कभी किसी राजा को गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वह हिरणी आपके लायक नहीं है। उसका पीछा करने में अपना समय बर्बाद मत करो। यह सुनकर राजा और भी आश्चर्यचकित हो गया। वह सोचने लगा कि इस अंधे को कैसे पता चला कि वह हिरणी है और गर्भवती है। राजा कुछ देर सोचने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति, मैं उस जानवर को जीवित चाहता हूं, क्योंकि मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि क्या यह हिरणी है और क्या यह गर्भवती है। क्योंकि यह अंधा आदमी बड़े विश्वास के साथ यह बात कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरणी है और वह गर्भवती है तो वह हमारे शिकार करने के योग्य नहीं है, क्योंकि हम हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो कि क्या वह हिरणी है। सेनापति राजा से अनुमति लेकर आगे बढ़ता है और कुछ देर बाद जब वापस आता है तो राजा से कहता है, हे राजन, अंधे आदमी ने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल सही है। वह एक हिरणी है और गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वह जानवर हिरण है, और तो और वह गर्भवती थी। एक अंधा आदमी इसे कैसे देख सकता है? वह यह कैसे जान सकता है? आखिर यह बात सामने कैसे आई? ऐसे कई प्रश्न अब राजा के मन में उठने लगे। अब राजा ने फैसला कर लिया था कि उसे इस बात की तह तक जाना होगा कि अंधे आदमी को कैसे पता चला कि वह जानवर हिरण है। यह सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास गया और उस अंधे आदमी से कहा, देखो,
मुझे नहीं पता कि आप सच में अंधे हैं या नहीं, लेकिन आपसे एक बात पता चली है कि क्या आप मेरे सवाल का सही जवाब देंगे। इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, तुम्हें जो भी पूछना हो मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल सच सच उत्तर दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ कहते हो कि मैं इस जानवर का पीछा कर रहा हूं। वह एक हिरणी है और इससे भी बड़ी बात यह कि वह गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें यह बात कैसे पता चली? आपके खेत में अन्य जानवर आते होंगे और अन्य जानवर यहां से गुजरते होंगे, तो फिर आपने यह अनुमान कैसे लगाया? तब अंधा राजा से कहता है, हे राजन, आप किस हिरण का पीछा कर रहे थे? जब हिरण मेरे खेत में आया तो उसकी गति और उसके दौड़ने की आवाज से मुझे एहसास हुआ कि यह हिरण है और मेरे खेत का बांध बहुत छोटा है, उनकी हाइट ज्यादा नहीं है। अगर कोई हिरण होता तो वह उस बांध को बहुत आसानी से पार कर लेता, लेकिन वह हिरण इस बांध को तोड़कर भाग गया है और अगर वह छलांग लगाकर इस बांध को पार करने की कोशिश करता तो अपने बच्चे को खतरे में डाल देता और इसीलिए मैं ऐसा कहा। पता चला कि वह गर्भवती थी, इससे वह बहुत ऊंची छलांग लगाकर मेरे खेत का वादा तोड़कर भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि यह एक हिरण है और अन्य जानवर भी यहां आ सकते हैं? इस पर अंधे ने कहा, राजन, मैं सारा दिन सुबह शाम यहीं बैठा रहता हूं और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मुझे पता है कि मेरे खेत में कौन सा जानवर आया है और उसके आधार पर मैं जोर से चिल्लाता हूं ताकि वह मेरे खेत से दूर चला जाए। भाग जाओ और मेरे खेत की फसल नष्ट मत करो। अंधे व्यक्ति का यह उत्तर सुनकर राजा पूरी तरह संतुष्ट हो गया। वह मन में सोच रहा था कि यद्यपि यह आदमी अंधा है, परंतु मालूम होता है कि इसके पास बड़ा ज्ञान है। इस आदमी को कुछ काम तो करना ही होगा। यह विचार मन में लेकर राजा अपने महल में लौट आता है। कुछ दिनों के बाद राजा अपने सेनापति को आदेश देता है कि वह जाकर उस अंधे आदमी को महल में ले आए। सेनापति अपने राजा की आज्ञा का पालन करता है। वह तुरंत अंधे आदमी के पास जाता है और उसे अपने साथ महल तक चलने के लिए कहता है। वह अंधा आदमी बहुत होशियार था। वह समझ गया कि राजा अवश्य ही मुझे कोई काम सौंपने वाला है और वह काम मुझे मुसीबत में डाल सकता है, लेकिन फिर भी उसने राजा की बात मान ली और सेनापति के साथ महल में पहुंच गया। महल में पहुंचते ही राजा अंधे आदमी से कहता है, तुम बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो, आप किसी भी चीज का बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। आज मैंने तुम्हें यहां इसीलिए बुलाया है कि मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि मेरी पत्नी अपने पति के प्रति वफादार है या नहीं। इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, यह कैसा प्रश्न है? इस पर राजा कहता है, मैंने तुमसे बिल्कुल उचित प्रश्न पूछा है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दो। इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजा, मुझे ये सब बातें बताइए। आपकी शादी को इतने साल हो गए हैं और अब आप ये बातें क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा आग्रह पूर्वक कहता है, देखिए, आपको इस प्रश्न का उत्तर मुझे देना होगा। जवाब तो देना ही पड़ेगा। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दूंगा। राजा की यह बात सुनकर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बताओ, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर वह व्यक्ति कहता है, इसके लिए तुम्हारी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेला छोड़ना होगा। अंधे आदमी की यह बात सुनकर पहले तो राजा को गुस्सा आता है, लेकिन फिर कुछ देर सोचने के बाद वह उस आदमी की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति आदमी और मेरी पत्नी को एक कमरे में बंद कर देना चाहिए, कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधे आदमी को एक कमरे में बंद कर दिया गया। तब अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मैं तुम्हें छूना चाहता हूं। इस पर रानी को बहुत गुस्सा आता है और वह अंधे आदमी को पकड़कर पीटना शुरू कर देती है, कभी हाथों से, कभी लातों से, तो कभी पटक कर। इस प्रकार उसने अंधे व्यक्ति को बुरी तरह पीटा। उसके बाद किसी तरह वह अंधा व्यक्ति अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और वह राजा के पास पहुंचता है और वह राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी अपने पति के प्रति वफादार नहीं है।
ये सुनकर राजा को बहुत क्रोध आता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी के पास जाता है और क्रोध में आकर अपनी रानी से कहता है, रानी, आज मैं जो भी प्रश्न तुमसे पूछने जा रहा हूं, कृपया मुझे सच सच उत्तर देना, और यदि तुम कहो तो झूठ का एक शब्द भी बोला तो मैं अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तब राजा ने आगे बढ़कर कहा, बताओ, तुम अपने पति परायण हो या नहीं? इस पर रानी कहती है, हे राजन, यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मैं अपने पति परायण नहीं हूं। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि अंधे व्यक्ति ने जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सत्य था। यह सुनकर राजा तुरंत उस आदमी के पास पहुंचता है और आकर अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी अपने पति के प्रति वफादार नहीं है? इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, यह तो बड़ी साधारण सी बात है। मैंने अभी आपकी पत्नी से कहा था कि मैं आपको छूना चाहता हूं, और वह इतनी गुस्सा हो गई कि उन्होंने मुझे लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया। और एक औरत दूसरे मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उसने न तो मेरी तरफ देखा और न ही मेरी तरफ देखा, बस उसने मुझे लात और घूंसे से मारना शुरू कर दिया। वह भी सिर्फ छूना था, और एक पतिव्रता स्त्री कभी भी दूसरे पुरुष को नहीं छूती। जब मैंने उससे छूने के लिए कहा तो वो मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में उसने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री अपने पति के प्रति वफादार कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम होते हो। अच्छा, ठीक है, चलो मेरे एक और सवाल का जवाब दो। यदि आप मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे तो मैं आपको यहां से जाने दूंगा। आगे राजा अंधे आदमी से पूछता है कि बताओ, क्या मैं सचमुच अपने पिता का पुत्र हूं या किसी और का? इस पर वह अंधा भी कहता है, हे राजा, इससे तुम्हें क्या लेना देना? चाहे आप किसी की भी संतान हो, आखिरकार आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर चाहिए, वरना यह सवाल मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं इसका सही उत्तर जानना चाहता हूं। यदि तुम इसका उत्तर सही दे दो तो तुम यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इसके लिए मुझे तुम्हारी मां के पास जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अभी बता सकता हूं कि तुम किसकी संतान हो, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझ पर क्रोधित नहीं होओगे। राजन ने कहा, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आप पर गुस्सा नहीं करूंगा। इसके बाद अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजा, तुम अपने पिता के पुत्र हो, लेकिन एक कंजूस की छाया आप पर पड़ रही है। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और अपनी मां के पास गया। वहां पहुंचकर वह अपनी मां से कहता है, मां, सच सच बताओ, मैं अपने पिता का पुत्र हूं या नहीं? यदि तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। बताओ, सच क्या है? इस पर उस राजा की मां कहती है, बेटा, तुम अपने पिता के पुत्र हो, परंतु तुम्हारे ऊपर एक कंजूस की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद शीशे में अपना चेहरा देख रहा था, तभी उस शीशे के पीछे मुझे एक कंजूस दिखाई देता है और उसकी परछाई तुम पर पड़ गई है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है और वह तुरंत वहां से भाग जाता है। वह वापस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस की छाया पड़ रही है? इस पर वह आदमी कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई प्रश्न पूछे जिनका मैंने आपको सही उत्तर दिया है। यदि कोई दूसरा राजा होता तो इसके बदले में मुझे ढेर सारा पुरस्कार मिलता, परंतु आपने अब तक एक पैसा भी नहीं दिया। इससे मैंने अंदाजा लगा लिया था कि तुम बहुत कंजूस हो। यह सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, लेकिन यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत? आप इतना सटीक और सही उत्तर कैसे दे पाते हैं? इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजा, मैं वैसे भी अंधा हूं। अगर मेरे पास आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बात आसानी से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा मानव शरीर के व्यवहार पर आधारित होती है, के रूप में देखा जा सकता है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी हरकतों से हम जान सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं, लेकिन मैं तो जन्म से ही अंधा हूं।
मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं इसे क्रिया के माध्यम से देखता हूं। अगर मुझे कुछ जानना है तो मुझे अगले व्यक्ति को कुछ काम देना होगा, जिसके आधार पर ही मैं यह पता लगा पाता हूं कि वह व्यक्ति कैसे काम करता है, किस तरीके से यह काम करता है। तब राजा कहता है, इसका मतलब क्या मैं भी किसी के मन की बात जान सकता हूं? इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, बेशक आप भी किसी भी इंसान के मन की बात जान सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको खुद पर काम करना होगा, और वो है अपने मन को शांत करना। आपको अपने दिमाग को वर्तमान में लाना होगा, जिसके लिए आज मैं आपको 3 टिप्स दे रहा हूं। मैं आपको तरीके बताने जा रहा हूं, और ये तीनों तरीके बहुत ही आसान और सरल हैं। लेकिन हे राजन, उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तब हम दूसरे व्यक्ति के मन को जान सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा होता है, और हमें भी अपने मन को वर्तमान में ही लाना होगा। तभी पता चलेगा कि उसके मन में क्या है। यदि हम अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अगला व्यक्ति इस समय क्या सोच रहा है, अपने मन में क्या बोल रहा है? क्योंकि हम अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं, इसलिए किसी के मन में क्या है, यह जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा, वर्तमान में लाना होगा। आगे वह आदमी राजा से कहता है, हे राजन, मैं आपको 3 तरीके बताने जा रहा हूं। इन 3 तरीकों से आप किसी के भी मन की बात आसानी से जान सकते हैं। उसके बाद अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, सबसे पहला उपाय है आंखों पर ध्यान देना। किसी भी व्यक्ति से बात करते समय सबसे जरूरी है उसकी आंखों में देखना और उसकी आंखों पर ध्यान देना, क्योंकि आंखें बोलती नहीं बल्कि बहुत कुछ कहती हैं। अगर हम इंसान की आंखों के इशारों को समझना सीख लें, हम जान सकेंगे कि किसी व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और अब क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने यह विद्या अपने गुरु से सीखी है, क्योंकि कई साल पहले मेरे पास आंखें थीं और मैं उस समय लोगों को बताने में सक्षम था। यदि हम अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अगला व्यक्ति इस समय क्या सोच रहा है, अपने मन में क्या बोल रहा है? क्योंकि हम अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं, इसलिए किसी के मन में क्या है, यह जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा, वर्तमान में लाना होगा। आगे वह आदमी राजा से कहता है, हे राजन, मैं आपको 3 तरीके बताने जा रहा हूं। इन 3 तरीकों से आप किसी के भी मन की बात आसानी से जान सकते हैं। उसके बाद अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, सबसे पहला उपाय है आंखों पर ध्यान देना। किसी भी व्यक्ति से बात करते समय सबसे जरूरी है उसकी आंखों में देखना और उसकी आंखों पर ध्यान देना, क्योंकि आंखें बोलती नहीं बल्कि बहुत कुछ कहती हैं। अगर हम इंसान की आंखों के इशारों को समझना सीख लें, हम जान सकेंगे कि किसी व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और अब क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने यह विद्या अपने गुरु से सीखी है, क्योंकि कई साल पहले मेरे पास आंखें थीं और मैं उस समय लोगों को बताने में सक्षम था। वह दूसरों की आंखों से ही उनके मन की बात जान लेते थे। इसलिए अगर आप भी दूसरों के मन की बात जानना चाहते हैं, तो आपको उनकी आंखों पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे उनका आकार कैसा है, वे कब और कहां देख रहे हैं, अगर उनकी नजरें इधर उधर घूम रही हैं, जब आप उससे बात कर रहे हो तो वह वहां घूम रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे तो कभी इधर उधर, उसकी आंखें चोर की तरह खुश या निराश नजर आती हैं। जब हम उसकी आंखों में देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अगले आदमी ने गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चतुर व्यक्ति की आंखों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है। बहुत ही सीधा और आसान तरीका है। अगर आप यह पता लगाना चाहते हैं कि सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है या सच, तो आपके लिए उसकी आंखों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर वह व्यक्ति आपसे बात करते समय अपनी नजरें इधर उधर, ऊपर नीचे, यहां दाएं बाएं हर जगह देख रहा है, तो इसका मतलब है कि वह उस मामले से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, वह कुछ झूठ बोल रहा है। फिर अगर हम किसी को बताएं, अगर हम कुछ पूछें और वह हमसे झूठ बोले,
वह हमसे नजरें नहीं मिलाना चाहता, क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर है। ऐसी और भी कई भाषाएं हैं। जब आप देखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको यह भाषा समझ आने लगेगी। दूसरी विधि है चेहरे के भाव। मन को समझने के लिए चेहरे के भावों को समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी इंसान अपने चेहरे, आंखों, होठों और हाथों से बहुत कुछ कह जाता है। अगर आप किसी व्यक्ति के चेहरे पर ध्यान दें तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वह व्यक्ति दुखी है या खुश। व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। भले ही कोई व्यक्ति अपने मुंह से कुछ कहे या नहीं, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ कह देता है। उदाहरण के लिए, यदि 1015 लोग खड़े हैं और पुलिस वहां आती है तो वह चोर है। इसे समझना बहुत आसान है, क्योंकि वह इधर उधर देखने लगता है और निराश हो जाता है। उसका गला सूखने लगा, वह साफ बोल नहीं पाता। तो कुछ तरीके हैं जिन्हें हमें समझना होगा। आप ध्यान कर रहे होंगे, अगर कोई हमसे झूठ बोलता है तो उसका गला सूखने लगता है, वह बार बार पानी पीता रहा। जो लोग झूठ बोलते हैं उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। इस तरह हम किसी व्यक्ति का चेहरा पढ़ते हैं। तीसरा तरीका है हाथ के इशारे और बॉडी लैंग्वेज। यह समझना कि कोई व्यक्ति कौन है, वह क्या सोच रहा है, यह समझने के लिए उसके हाथ के इशारे और शारीरिक भाषा महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसे अपने हाथ हिलाने पड़ते हैं। हाथों के साथ साथ इंसान अपने शरीर से भी इशारे करता है। हाथों और शरीर के हाव भाव से हम समझ सकते हैं कि सामने वाला हमारी बातों को कितना महत्व दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शारीरिक भाषा, अपनी भुजाओं को ऊपर नीचे झुकाना, दोनों हाथों को बार बार अपने चेहरे तक लाना, एक हाथ को दूसरे पर रगड़ना। मन को समझने के लिए हमें इस शारीरिक भाषा को समझना होगा। अगर हम इन 3 तरीकों को सही ढंग से समझ लें तो हम किसी भी व्यक्ति के मन को बहुत जल्दी समझ सकते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के मन में जो चल रहा है वह सीधा सीधा है। इनकी आंखें चेहरों या शक्लों में दिखाई देती हैं और उन्हें देखकर हम समझ जाते हैं। हमें सिर्फ इन भाषाओं को समझने या जानने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा। हमें अपने मन को पूरी तरह से शांत करना होगा। लेकिन हम किसी भी व्यक्ति के मन की बात आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसे और भी शैक्षिक वीडियो पाना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।